मैंने एक कुर्सी ली और मैं कूड़े के ढेर के ऊपर बैठ गया। दिल्ली में डेवलपमेंट ने बुलंदियां छुई ना छुई हो, कूड़े के ढेर जरूर बुलंदियां छू रहे हैं और जिस इलाके से हमें वोट नहीं मिली उस इलाके में हम काम नहीं करवाएंगे। चेयर ली और सीधा जाके जो है कूड़े के ढेर पे ये बैठ गया और बोला मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक इस पे एक्शन नहीं होगा। और इससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और मैं ये कूड़े के ढेर को नई बुलंदियां छूते हुए देख रहा था कि क्या केजरीवाल का मतलब यही था कि मैं दिल्ली में बड़े बड़े कूड़ों के ढेर, वो भी हॉस्पिटल के, माता और शिशु के अस्पताल के गेट के सामने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगा के दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा? क्या के ढेरों पे, कूड़े के पहाड़ों पे जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मैंने बहुत दिनों से देखा इस कूड़े के पहाड़ को। मैंने सोचा होगी कोई कार्रवाई, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, पर जब ये कूड़े के ढेर को बढ़ते हुए देखा मेरे से नहीं रुका गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं आपके साथ खुशी शर्मा। इस वक्त मौजूद हूँ डाबरी के हॉस्पिटल के बाहर और आप हॉस्पिटल का नाम देखकर एक चिंताजनक बात आपको बताने जाएंगे कि देखिए हॉस्पिटल का नाम है यहाँ पे श्री दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय और यहाँ पर कितने महीनों से कूड़े का पूरा ढेर लगा हुआ था और ये हॉस्पिटल के बाहर होना इतनी बड़ी बात है कि आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को, आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। और अभी भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदबू है कि आप बदबू को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत होती है। अंदर शिशु है, जन्म लिया जाता है, बच्चों को जन्म देते हैं, चिकित्सा की जाती है और उसके बाद भी इतनी गंदगी हॉस्पिटल में बाहर होना बहुत बड़ी बात है। क्या हमारी सरकार को और हॉस्पिटल वालों को, एमसीडी वालों को ये चीज़ दिखाई नहीं देती कि यहाँ पर इतना कूड़ा कचरा हॉस्पिटल के बाहर होना कितनी बड़ी बात है? आपको बता दें कि किसी शख्स ने, यहाँ पर मौजूदा जो व्यक्ति है, उन्होंने कल ही में यहाँ पे प्रोटेस्ट करा है। प्रोटेस्ट करने के बाद में यहाँ से कूड़ा वगैरह उठाया गया है। ये उस शख्स से बात करते हैं। आप हमें पहले अपनी पूरी जानकारी दीजिए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम देव डाबडी है और मैं डाबडी गांव में रहने वाला हूं और मैं आईपी यूनिवर्सिटी से लॉ परस्यू कर रहा हूं एज अ स्टूडेंट। अभी 4th ईयर में हूँ। तो आपने यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कल किया उसका क्या नतीजा निकला? आपने क्या सोचा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्यों? मैंने प्रोटेस्ट, देखो उसका नतीजा तो ये निकला कि मैं कल पूरे दिन यहाँ पे बैठा कूड़े के ढेर के ऊपर और मैंने भाषण दिया और प्रोटेस्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि रातों रात में ये कूड़ा जो है यहाँ से उठ के फेंक दिया गया है। और मेरा इसके पीछे मोटिव ये था कि बहुत लोग आते थे, इसकी वीडियो बनाते थे और चले जाते थे, पर इस पर कार्रवाई कोई नहीं होती थी। आज तक किसी ने इसको एक्शन लेने के लिए इस पर एक सरकार को मजबूर नहीं किया या किसी ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया कि प्रोटेस्ट करके इसको हटवाया जाए। और मैं डाबडी में रहता हूँ तो द्वारका जाते हुए रोज़ मैं ये कूड़े के ढेर को नई बुलंदियाँ छूते हुए देख रहा था। दिल्ली में डेवलपमेंट ने बुलंदियाँ छुई ना छुई हो, कूड़े के ढेर ज़रूर बुलंदियाँ छू रहे हैं और इससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और 1 या 2 लोगों की दिक्कत नहीं थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी उन माताओं और शिशुओं की जो यहाँ पे हर दिन एक नए बच्चे को जन्म मिलता है और उसकी माँ इलाज के लिए आती है और वो नया जन्मा बच्चा इलाज के लिए आता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इस कूड़े की वजह से उन माता और शिशु को कोई भी बीमारी होती है, कोई भी उनको हानिकारक कुछ भी बीमारी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या केजरीवाल लेंगे? हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एमसीडी में केजरीवाल जी हैं, तो इसका उनसे कोई संबंध है या नहीं है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने जो उनका देखा कि उन्होंने बोला था एमसीडी में मुझे लाओ और मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना के दिखाऊंगा। मैं आज लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या केजरीवाल का मतलब यही था कि मैं दिल्ली में बड़े बड़े कूड़ों के ढेर, वो भी हॉस्पिटल के, माता और शिशु के अस्पताल के गेट के सामने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगा के दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा? क्या केजरीवाल का डेवलपमेंट से यही मतलब था, लंदन पेरिस बनाने से? और अगर यही मतलब था तो उन्होंने झूठ बोल के हमसे वोट क्यों ली और ये क्यों बोला कि मुझे एमसीडी में लाओ और मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा? जैसा आपने हमें बताया कि आप यहीं के रहने वाले हैं, तो आप हमें बताइए कि करीबन कितने समय से आप ये कूड़े का ढेर यहाँ पर देख रहे थे? देखिए, कई महीने हो गए, साल भी आप मान सकते हैं। इसको हमने यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के, हमने दोनों को जाके वर्बली उनको बोला कि इससे बहुत दिक्कत है। नाम क्या है उनका? तिलोत्तमा चौधरी और विनय मिश्रा, उनको हमने बोला और उन्होंने हमें एक जवाब दिया कि जिस इलाके से हमें वोट नहीं मिली उस इलाके में हम काम नहीं करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार में क्या इसी तरीके के नेता हैं जो ये कहते हैं कि जिस इलाके से हमें वोट नहीं मिली हम उस एरिया में काम नहीं करवाएंगे, बेशक यहाँ पे माता और शिशुओं की जान का सवाल क्यों ना हो?
मतलब आपका ये कहना है कि यहाँ के जो निगम पार्षद हैं और जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने आपको सीधे सीधे ये कहा कि यहाँ पर उनको वोटिंग्स नहीं मिली इसलिए वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता हो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप डाबड़ी गांव में जाके हर एक शख्स से पूछ सकते हैं पूरे डाबड़ी में, अगर कोई मेरी बात को झूठ बता दे तो आपको क्या लगता है यहाँ पे आसपास ऐसा ही कोई और भी है एरिया जहाँ पर इतना कचरा वगैरह जमा होगा? देखिए दिल्ली में हर जगह कचरा जमा है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूथ से कि यूथ मेरा साथ दे और दिल्ली को सही में लंदन पेरिस बनाने में मेरी मदद करे, क्योंकि यूथ और युवा ही एक ऐसे हैं जो देश में बदलाव ला सकते हैं। आपने एक छोटा सा बदलाव किया है जिसकी वजह से रातों रात यहाँ से ढेर जमा हुआ कूड़ा उठ गया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको इसके बाद कैसा लग रहा है? देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा इस पे रिस्पॉन्स मिला है मैं मोटिवेट हुआ हूँ आगे दिल्ली को और आगे बढ़ाने के लिए। एक तरीके से गंदगी साफ करवाने पे हम दिल्ली के कर्मचारियों को मजबूर करते हैं। जो जिम्मेदारियां निभाने के लिए हमने दिल्ली के कर्मचारियों को एमसीडी में वोट किया, वो जिम्मेदारियां उनको निभानी चाहिए और अगर वो नहीं निभाएंगे तो हम इसी तरीके से उनको अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर मजबूर करेंगे। क्या आपको लगता है कि आज की युवा पीढ़ी इन सभी कामों के लिए उत्तेजित होती है? देखिए अगर उत्तेजित होती तो ये कूड़ा बहुत पहले यहाँ से उठ चुका होता। मैं भी बहुत दिनों से सहन कर रहा था, कई महीनों से सहन कर रहा था, बट हर चीज़ की एक हद होती है और हद वो पार हो चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई थी यहाँ के आसपास के लोगों को। और मैं चाहता हूँ कि युवा जो है वो आजकल नशे वगैरह में पड़ गया है, तो उन चीज़ों को दूर करके दिल्ली के भविष्य के बारे में अगर वो सोचे तो मैं चाहता हूँ कि मुझे देश का और दिल्ली का युवा समर्थन दे। आपने यहाँ पे कूड़ा हटवाने के लिए कैसे प्रयास करा? क्या क्या करा आपने? देखिए मैंने एक कुर्सी ली और मैं कूड़े के ढेर के ऊपर बैठ गया और मैंने बोला जब तक ये कूड़े का ढेर यहाँ से नहीं हटेगा मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। और अगर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये कूड़ा नहीं हटा मेरे इस प्रयास से तो मैं यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाता। पर हुआ ये कि मेरे उस प्रोटेस्ट की वजह से रातों रात कूड़ा उठ गया। समर्थन कितने लोगों ने किया आपका? समर्थन देखिए मैं था, मेरे पिताश्री थे और मेरे 3 से 4 दोस्त थे और मेरे पिताश्री के 3 से 4 जानने वाले थे। आसपास के आने जाने वाले लोगों ने किसी भी तरीके से हेल्प वगैरह की है? आने जाने वाले लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और अपना समर्थन दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं और उससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ और मैं आगे भी इसी तरीके से दिल्ली को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। एज क्या है आपकी? मैं 20 ईयर्स। जी आपका नाम? मैं अशोक सोलंकी। आपने तेज जी की यहाँ पर मदद करने में कितना सहयोग किया? देखिए ये रोज़ाना कूड़े को ये भी देखता था और हम लोग भी देखते थे तो हमें बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि साथ में ही दादादेव हॉस्पिटल है जो नवजात बच्चे यहाँ पैदा होते हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो भी अपना चेकअप वगैरह कराने के लिए आती हैं। तो इस कूड़े की वजह से और जो गंदगी थी उसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का डर हमेशा बना रहता था। तो इसने मेरे से कहा कि भाई पापा ये तो बड़ा गलत काम है यहाँ पर, मैं इस पे जो है कुछ प्रोटेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है आप करो, मैं आपके साथ हूँ। तो इसने फिर कहा मैं सीधा इसके ऊपर बैठ ही जाता हूँ, क्योंकि मैं 2 मिनट यहाँ प्रोटेस्ट करूँ, फ़ोटो खिंचवाऊँ और फिर चला जाऊँ तो कोई एक्शन नहीं होगा। तो इसने चेयर ली और सीधा जाके जो है कूड़े के ढेर पे ये बैठ गया और बोला मैं जब तक नहीं उठूँगा जब तक इस पर एक्शन नहीं होगा। जब आपने प्रोटेस्ट शुरू किया था तब आपको कुछ भी उम्मीद थी कि यहाँ पे जो जमा कचरा है वो उठ जाएगा? नहीं, हमें उम्मीद तो थी कि उठेगा, लेकिन इतनी जल्दी एक्शन हो जाएगा इतना हमें नहीं पता था कि भाई कल प्रोटेस्ट किया और रात में ही सारा साफ हो गया। तो मैं बधाई देता हूँ देव को कि इसने प्रोटेस्ट किया और उसका असर हुआ, और मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने इसकी आवाज़ सुनी और इस गंदगी को यहाँ से साफ कराया। युवा पीढ़ी के तौर पर आपके घर के खुद के सुपुत्र ने इतना अच्छा काम करा, आप हमारी आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी यूथ हैं और जाकर स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं और डेरा जमा अपने आसपास जहाँ भी गंदगी देखें तो वो ऐसा ही करें कि गंदगी को बर्दाश्त ना करें, तुरंत एक्शन लें। और अगर उनकी आवाज़ ना सुने तो वो अपने पेरेंट्स
देखिए किस तरीके से एक 20 साल के जवान लड़के ने यहाँ पर रातों रात एक कदम उठाया, जिसकी वजह से रातों रात यहाँ से मौजूदा जितना कूड़ा था एक हॉस्पिटल के बाहर में उठाया गया है। क्या हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको भी इस तरीके से काम करने चाहिए? उनके आसपास मौजूदा जितने भी कूड़े हैं, चाहे वो कूड़े हो, सड़क हो, गलियां हो, नाले हो, किसी भी तरीके की दिक्कत हो, यदि युवा पीढ़ी जागरूक हो सकती है तो इन व्यक्ति ने ये बात आज साबित कर दी है कि युवा पीढ़ी अगर चाहे तो कुछ भी करा सकती है। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन बलराम के साथ मैं आपके साथ खुशी शर्मा, धन्यवाद।